नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार माई एग्जाम टाइम में। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए एक 20 नंबर का जीएस का क्वेश्चन सीरीज को लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूं। एक टेस्ट सीरीज है, केवल और केवल 20 क्वेश्चन है जीएस के। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज बनाई गई है। प्रत्येक दिन मैं इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराता रहूंगा जीएस का। डेली आप लोग लगाएंगे तो उससे एक अनुमान होगा और उससे प्रैक्टिस आपकी और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट होता है। तो स्वागत करता हूं मैं आपका और क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय एग्जाम टाइम चैनल। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों की स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? अर्थात सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ऐतिहासिक काल? जी नहीं। ऐतिहासिक काल के अंदर 3 पार्ट होते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहला वाला इतिहास का पार्ट है, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी साक्ष्य तो है, लेकिन मतलब केवल और केवल औजारों से और हथियारों के माध्यम से ही इसका पता लगाया गया है, केवल अनुमानित है, जिसमें 3 पार्ट रखे गए हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उत्तर ऐतिहासिक काल ये भी बात का पार्ट है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल इसका अर्थ होता है आग ऐतिहासिक काल, अर्थात आग ऐतिहासिक काल। इसका सीधा सा मतलब होता है अर्थात हमारे पास में प्रमाण तो थे, हैं, लेकिन उनको पढ़ने में थोड़ी सी असंभवता है, उनको पढ़ा नहीं जा चुका है। जैसे कि इसी के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता को रखा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी के अंदर आती है और दूसरी वैदिक सभ्यता आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल अर्थात आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज तक नहीं पढ़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? मूल अधिकारों की बात चल रही है, अर्थात मौलिक अधिकारों की बात चल रही है। और मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान अर्थात यूएसए से। पहले इनकी संख्या 7 थी, एक इनमें से माइनस कर दिया है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 6 बची है। और जो माइनस किया है, अगर आपसे पूछा जाए तो वो है संपत्ति का अधिकार। बोलो कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। और इसका सही उत्तर होगा, मूल अधिकारों की बात आ रही है तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात भाग नंबर 3 सही होगा, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? प्राचीन भारत के इतिहास से यह प्रश्न है, जिसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। सबसे पहला वाला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 0 से लेकर 25 साल तक होता है। दूसरे नंबर पर होता है गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 साल तक बताया है। तीसरे नंबर पर होता है वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात जो 50 से 75 तक बताया है। बाकी संन्यास आश्रम, अर्थात जो 75 से 100 तक बताया है। तो सबसे पहले में जिसमें बौद्धिक विकास और ये सारी चीजें होती हैं, इंद्रियों पर एक तरीके से विजय प्राप्त कर ली जाती है, वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 0 से लेकर 25 वर्ष तक इसको रखा गया है। बोलो 0 से लेकर कहां तक रखा गया है? 25 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया के आसपास पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेशिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उदारता के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला, अर्थात कौन? इसी व्यक्ति को पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। इसी व्यक्ति को कुरान खवा के नाम से भी जाना जाता है। कुरान खवा का मतलब होता है कुरान को पढ़ने वाला, ठीक है। और ये तीनों की तीनों जो उपाधियां हैं, लाख बख्श, पील बख्श और कुरान खवा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को है, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और ये इसका शासन 1206 से लेकर 1210 तक चलता है, ठीक है। फिर बाद में ये अपनी बेटी का
निकाह जो इल्तुतमिश से कर देता है, जो इसका गुलाम होता है, अर्थात गुलामों का गुलाम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन अर्थात नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है? तो ये सीएसओ के द्वारा किया जाता है। वह सीएसओ जिसकी स्थापना लगभग 2 मई, जी सही है, 2 मई 1951 को की गई थी। ठीक है, कहीं कहीं 6 मई भी आ जाता है, थोड़ा सा इसमें अलग अलग जगह लिखा होता है। 2 मई को की गई थी। आज वर्तमान में सीएसओ ही हमारे देश में जीडीपी का आकलन करता है। और प्रश्न आता है कि सर ये जीडीपी का आकलन कितनी बार करता है? तो ये एक वर्ष में जीडीपी का आकलन करता है 4 बार, और ये 4 बार 1996 के आसपास के बाद से हुआ है। तो वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको कहा जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना वगैरह हुई थी तब। इसका मुख्यालय की अगर बात करें हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ठीक है, इसकी एक दूसरी इकाई भी है जो कलकत्ता में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकती है? तो वह अंधेरे में वस्तुओं को देख सकती है, बिल्कुल सही बात है। उसकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर देते हैं, ये इतना सही नहीं है। वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं? नहीं, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य सुन लेते हैं, अर्थात ऐसी तरंगे जिनको मनुष्य नहीं सुन पाता है, पराश्रव्य कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर ज्यादातर ए होगा, अर्थात इसमें ए बिल्कुल राइट जवाब है। वे अंधेरे में देख सकती हैं, इसीलिए उड़ लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? अर्थात वन सर्वाधिक है, इसका अर्थ है जिसमें वन सर्वाधिक है, प्लस बताना है। तो बताइए निम्नलिखित में से गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ठीक, ये दोनों देश पड़ते हैं। जापान एशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया एशिया में पड़ता है। सूरीनाम और गुयाना दोनों के दोनों ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। और अगर वनों की बात की जाए तो सूरीनाम, क्योंकि अमेजन वर्षा वनों के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अमेजन वहीं पर नदी है दक्षिणी यूएसए में, जो ब्राजील से होकर निकलती है, और वहीं पर सबसे ज्यादा सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, जिनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसलिए सूरीनाम को हम ज्यादा यहाँ पर वैल्यू देंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? संघीय व्यवस्था की बात चल रही है, संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो यूएसए से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, यूके से संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है, कनाडा से संघात्मक संघीय शासन व्यवस्था अर्थात यूके से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था को, और कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था को। दोनों में अंतर है, ठीक है। अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, ये सारी चीजें उसमें रखी गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था कैसे कैसे चीजों को बनाना है। उसके बाद में स्विट्जरलैंड से कुछ भी नहीं लिया गया है, इसका सही उत्तर होगा कनाडा, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट जवाब कौन सा है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अथाह है, अधिक स्थायी है। तो अधिक स्थायी है ये तो कह सकते हैं हम, काफी हद तक ये उत्तर सही होगा, लेकिन हाइड्रोजन से हल्की है, इसमें भी थोड़ा सस्पेंस होता है। कहीं कहीं हाइड्रोजन को हल्की बताया जाता है और कहीं कहीं हीलियम को हल्की बताया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि यह अधिक स्थायी होती है, अर्थात हाइड्रोजन से अधिक स्थायी होती है, इसीलिए इसको गुब्बारे में भरा जाता है। काफी देर तक सरवाइव कर लेता है गुब्बारा इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तुरंत उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, जितनों के जितने सही जा रहे हैं तुरंत, ठीक है। और जो तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास के आजू बाजू के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी भेजिए और बताइए कि देखिए कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है अर्थात किन किन देशों के मध्य है? और इससे सुलझाने के लिए 100वां संविधान संशोधन भी भारत में हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है 3 बीघा कॉरिडोर। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? अर्थात पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए बेहतरीन पुरस्कार है, जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, और अमेरिका ने इसकी स्थापना 4 जून 1917 को की थी। इस पुरस्कार में साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए बेहतर योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है,
और ध्यान रहे इसमें 10,000 रुपए डॉलर की धनराशि दी जाती है। लेकिन यदि यही पुरस्कार लोक सेवा में भी दिया जा रहा है, अर्थात लोक सेवा एक क्षेत्र है, और अगर इसमें किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो यह धनराशि 10,000 के साथ में एक उसको स्वर्ण पदक भी दिया जाता है, एक स्वर्ण पदक प्लस कर दिया जाता है इसमें। लेकिन कब? जब वो लोक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ठीक है, और ध्यान रहे पुलित्जर पुरस्कार 2022 में कुल 4 व्यक्तियों को मिला है और चारों के चारों भारतीय हैं। उन चारों को के नाम आप लोगों को बताने हैं कौन कौन से हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 में पाने वाले 4 भारतीय, जिनमें एक दानिश सिद्दीकी हैं, और दानिश सिद्दीकी का 2021 में अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करते हुए बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको मृत्यु के बाद यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ की बात चल रही है, राणा कुंभा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, राणा कुंभा ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, निब्बल से मिलकर बिट बनती है, बिट से मिलकर बाइट बनती है, फिर उसके बाद तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की तटरेखा कितनी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की बात चल रही है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो यहां से लेकर और यहां तक का जो क्षेत्र है ये पूरे का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, अर्थात तटीय। तटीय रेखा का मतलब होता है समुद्र तटीय रेखा। तो ये कितनी है? देखिए वैसे तो तटीय रेखा हमारी 6100 है, लेकिन इसमें 6100 उत्तर दे नहीं रखा है, क्योंकि इसमें प्लस द्वीपों की दूरी भी प्लस कर दी है, और द्वीपों की दूरी प्लस करने के बाद जो टोटल दूरी बैठती है वो बैठती है 7516.5 किलोमीटर, अर्थात एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी एग्जैक्ट मानी जाती है। तो 7516.5 इसका मतलब है कि 7500 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग टनल किस राज्य में पड़ती है? जवाहर सुरंग की बात चल रही है। इसके निर्माण की अगर बात करें 1954 में शुरुआत किया गया, और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 2.85 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, अर्थात 2 किलोमीटर 850 मीटर, अर्थात 3 किलोमीटर में थोड़ा सा कम है। जम्मू कश्मीर में पड़ती है, बनिहाल को जोड़ती है, बनिहाल दर्रे में पड़ती है, और ये 1956 में बनके कंप्लीट हो गई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? देखिए चंद्र ग्रहण एक होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का अर्थ होता है कि जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और बिल्कुल इसका उल्टा होता है जब जब सूर्य के और, अर्थात दोबारा से सुने, सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि जब एक ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इसके बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा के और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है तो फिर होता है चंद्र ग्रहण। तो देखो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से रोग होता है, बताएंगे आप, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, एनीमिया रक्त की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज, अर्थात इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज अर्थात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको बताना है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी भी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मौलाना आजाद हैं। ठीक है, सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था, विदेशी हैं। और चलिए 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट के साथ में। इस पूरी की पूरी सीरीज को आप लोग लगाइएगा, प्रतिदिन आपको टेस्ट मिलेगा जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। केवल और केवल इसमें कुछ जा नहीं रहा है आपका, आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिल रही है, तो कम से कम थोड़ा सा सीरियस होकर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नई क्लास के साथ में अगले दिन। धन्यवाद, जय हिंद।